प्यारा भाई और बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट की तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जिंदगी के मतलब और अपने अस्तित्व का मकसद समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विचारधाराएं, दर्शन और मुश्किल शब्दों में। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत बार हम खुद ही उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाते। पर बाइबल में ईश्वर की आत्मा बहुत सीधी भाषा में बात करता है। इतनी सीधी है कि एक बच्चा भी समझ सके। वो अपनी बात न तो दर्शन की भाषा में कहता, ना ही किसी जटिल विज्ञान की नियमों में। वो बोलता है रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा में, खाने की भाषा में। हाँ, आपने सही सुना, खाने की। यही से कहानी शुरू होती है। आदन वाटिका में परमेश्वर ने पहला परिवार बसाया। वो वाटिका एक बोझ जैसा था, भरपूर, सुंदर और शांति से भरा हुआ। और परमेश्वर खुद वहां मौजूद था, एक पिता की तरह जो अपने बच्चों के साथ रोज का भोजन बांटता था। यही था इंसान का असली सम्मान। हर दिन परमेश्वर के साथ संगति में रहना, उसी के साथ चलना, उसी के साथ खाना। पर उसी मेज पर कुछ गलत हो गया। वो पवित्र छवि जो परमेश्वर ने इंसान में रखी थी, वो धुंधली हो गई। एक छोटे से निर्णय से इंसान ने खाना चुना, पर आज्ञा तोड़कर उसने परमेश्वर के वचन की जगह अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। यही तो हर पाप की शुरुआत है। हम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है और फिर हम ले लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, हम भी उसी पुराने पतन को दोहराते हैं। आदन वाटिका के उस क्षण में डर आया, लज्जा आई और दूरी आई। पाप सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, पाप रिश्ते को तोड़ना है। इसलिए आज भी इतनी तरक्की के बाद भी इंसान के भीतर अकेलापन और खालीपन है। वो वही गूंज है जो उस वाटिका से आज तक आती है। पर देखिए परमेश्वर की दिल कैसा है। जैसे ही इंसान गिरा, वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। वो वाटिका में आया और बोला, आदम तू कहां है? ये किसी जज की आवाज नहीं थी, ये एक पिता की पुकार थी जिसका बच्चा खो गया था। और उसी क्षण वहां पहली उम्मीद की किरण दिखाई दी। परमेश्वर ने कहा, स्त्री की संतान सांप के सिर को कुचल देगी। वो था पहला सुसमाचार, पहला शुभ संदेश। वहीं से उद्धार की कहानी शुरू हुई। पाप की कहानी दरअसल अनुग्रह की कहानी है। जब इंसान भागा, तभी भी परमेश्वर ने पीछा नहीं छोड़ा। जब इंसान ने मुंह छुपाया, तब भी परमेश्वर ने पुकारा। और आज हर मिसा बलिदान में, हर यूकरिस्ट में हम उसी मेज पर दोबारा बुलाए जाते हैं, जहां से रिश्ता फिर जुड़ता है। पहला भोजन हमें मृत्यु की ओर ले गया, और नया भोजन जो यीशु ने दिया हमें जीवन की ओर ले जाता है। पहला फल एक पेड़ से आया और मौत लाया, और नया फल क्रूस का पेड़ से आया जो जीवन देता है। यही है परमेश्वर की योजना। जहां आदम ने ना कहा, वहां यीशु ने हाँ कहा। दोस्तों, जब हम पाप की बात करें तो बस अपराध के रूप में मत सोचिए। वो एक पिता की कहानी है जो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने आया। हर बार जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं, हम उस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। गिरना अंत नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही परमेश्वर की योजना विनाश नहीं थी, उद्धार थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। ईश्वर की आशीष आपके साथ बने रहे।